हुआ, क्योंकि वचन के द्वारा जगत पैदा हुआ। सब कुछ जो देख रहे हो परमेश्वर ने अपने मुंह से, वचन से बनाया। कहता वो जगत में था, यानी यीशु मसीह अब जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ था, पर उसी जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कैसे? जैसे उसके सगे भाई बोलते थे, अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को सब पे प्रकट कर, अगर तू परमेश्वर है तो आओ हम यरूशलेम में पर्व में चले। उसने कहा मेरे तुम्हारे लिए सब समय, लेकिन मेरे लिए समय अभी नहीं आया। अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया, और बाइबल कहती जहां उसे ग्रहण नहीं किया गया वो वहां बड़े चमत्कार नहीं कर सका, लेकिन दूसरे लोगों में, अन्य जातियों में, दूसरे इजराइलियों में उसने बड़े बड़े काम किए। अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, आप सब जानते हैं, हाँ या ना। अब कहता पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, फिर बोलो, वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? यीशु मसीह। पहली आयत फिर से पढ़ेंगे। आदि में कौन था? अब बोलो, यीशु था। आदि में यीशु परमेश्वर के, और यीशु, और सब कुछ यीशु के द्वारा, जो कुछ पैदा हुआ, कोई भी वस्तु यीशु के बिना पैदा नहीं हुई। अब हम देखेंगे पैदा हुआ कब। उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां यीशु मसीह का नाम आया कहीं पे? यहां परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। लेकिन अगर हम इसे असली भाषा में पढ़ें, इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसके 2 वर्ड्स आपकी स्क्रीन के सामने होंगे। कहता आदि में एलोहीम ने, परमेश्वर का मतलब क्या इब्रानी भाषा में? एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एलोहीम का मतलब है प्लूरल ऑफ H433, यानी H433 जो वर्ड है उसका बहुसंख्यक एलोहीम है। अब H433 देखेंगे कि ये कौन सा वचन है जिससे एलोहीम बनाया गया। एलोहीम को प्लूरल यानी बहुसंख्यक किया गया, जैसे एक मछली और मछलियां। ओके, आपको समझ आ रही? यहां पर उसने कहा जो एलोहीम है वो प्लूरल वर्ड है, यानी ऐसा लिखा गया कि मछलियां, बहुत सारे आदमी। तो ये एक परमेश्वर के बारे में एलोहीम नहीं लिखा गया, क्योंकि एलोहीम वचन जो निकला वो निकला 433 से, जिसका मतलब है एलोहा, जिसका मतलब है गॉड, जिसका मतलब है एक परमेश्वर। एलोहीम का मतलब है बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा परमेश्वर। इसका मतलब जब परमेश्वर ये बता रहा था उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब परमेश्वर का मतलब है एलोहीम, एलोहा नहीं। एलोहा का मतलब है गॉड, यानी एक गॉड। एलोहीम का मतलब है कि वहां एक जन नहीं था, वहां एक से ज्यादा थे, जिसका मतलब है एलोहीम, इसका मतलब है गॉड्स इन द ऑर्डिनरी सेंस, यानी गॉड्स मतलब एक से ज्यादा। इसका मतलब जब परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को बनाया तो नया नियम क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आपको मालूम हुआ कि जो वचन था वो परमेश्वर के कहां था? साथ था, यानी यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा। अगर अकेला यहोवा परमेश्वर वहां होता तो एलोहीम ना होता, तो होता एलोहा। आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पर वहां था आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की, यानी वो एक से कौन थे? ज्यादा थे, यानी वहां परमेश्वर था और वहां इसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह था। क्यों मैं आपको यह बात बता रहा हूं? बाइबल कहती कुछ भी यीशु मसीह के बिना पैदा नहीं हुआ। आज जो क्रिश्चियन ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर बरकत दे, या उनकी लाइफ में फाइनेंशियल बरकत पैदा हो, उनकी लाइफ में बढ़ोतरी पैदा हो, स्थिरता नहीं है मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये अशांति नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीजें बिगड़ जाती हैं। बाइबल कहती आदि में यीशु परमेश्वर के साथ था,
यीशु ने और परमेश्वर ने यानी एलोहिम गॉड्स ने, बाप ने और बेटे ने, एक से ज्यादा परमेश्वर बाप और बेटा है वो एक ही, जिस तरह आप हैं और आपकी जुबान है। आप और आपकी जुबान, आपकी जुबान ने देह को धारा। आप वही हैं लेकिन आपकी जुबान गई। कहते ना अगर तू बंदा है तो बंदे दा पोता है, एक ही जुबान रखी। यानी जो जेंटलमैन है उसकी एक ही जुबान है। और बाइबल कहती वही जुबान देहधारी हुई और आपके और मेरे बीच में यीशु मसीह के रूप में आई। अब आपको समझ आ रही है कि नहीं? कहती वही जुबान, वही परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर के साथ था और वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। अब पैदा कैसे हुआ? बाइबल कहती आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर लिखा मंडराता था, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ जब तक वो आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा और जब तक उसे वचन नहीं दिया गया। परमेश्वर पिता ने सोचा पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, मछलियां कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं समुद्र में इतनी गहराई और इतनी मछलियां कि 70% प्रजातियां अब तक खोजी नहीं गई। हर रोज साइंटिस्ट को नई मछली, नई प्रजाति, नई चीज मिलती है समुद्र के नीचे। ये सारा कुछ परमेश्वर ने लिखा, अपने बुद्धि में बनाकर अपने वचन से बोला और सब कुछ पूरा हुआ। जब पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। बेडोल सुनसान किस लिए थी? क्योंकि शैतान वहां पर गिराया गया था और उसकी वजह से पृथ्वी बेडोल रही, सुनसान रही। हालेलुया। वो गिराया गया, बनाई पृथ्वी पहले थी। जैसे सृष्टि की गई, उसके बाद सृष्टि के बाद पृथ्वी बिगड़ गई शैतान के गिरने के कारण। ये एक अलग विषय है, आज हम इसे नहीं छेड़ेंगे। पर बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और जैसे ही परमेश्वर ने बोला उजाला, उजाला बोला तो उजाला यानी वचन बोला। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर बैठी जो यहोवा पिता की, तब तक कुछ नहीं कर सकी और आत्मा जल पर मंडराता तब तक कुछ नहीं कर सका जब तक यीशु मसीह वहां पे नहीं गए, यानी वचन वहां पे नहीं गया। इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस हो सकती। आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, हाँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में, वो आपको छूता भी है जब आप प्रार्थना करते हैं। आपको महसूस भी होता है कई बार कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की प्रेजेंस कुछ नहीं कर सकती जब तक उसने वचन को नहीं पाया, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर एक विश्वासी वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, उसे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा जो आपने पाया है वो अपने आप काम नहीं करता जब तक आप वचन अपनी लाइफ के ऊपर नहीं बोलेंगे तो। और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, बाइबल कहती कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। और जैसे आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, आप वचन को पढ़ते हैं रोज, वचन को बोलते हैं रोज, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी रिपोर्ट में आया है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपको लग रहा है, आप वो बोलेंगे जो बाइबल कहती है। क्योंकि आपको वो पैदा करना है जो मेडिकल साइंस पैदा नहीं कर पाई आपकी लाइफ में, जो हीलिंग है, जो डिलीवरेंस है। आपको वो पैदा करना है जो लोग और रिश्तेदार आपकी लाइफ में पैदा नहीं कर पाए, वो बरकत, वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंशियल कर्सेस से आजाद होना। आपको वो चीज चाहिए जो कोई नहीं कर सका, तो आपका तरीका भी अलग होगा जिस तरह बाइबल का तरीका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो सोच रहे हैं, उससे हटके आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा हुआ है। इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए जाता था, क्योंकि 20 साल से उसकी वो पत्नी बांझ थी जो परमेश्वर ने खुद भेजी थी आवाज देके उसके बाप के नौकर को। अब उसके बाप के नौकर को परमेश्वर ने खुद निशानियां दी कि ये वही लड़की है जो तेरे मालिक के बेटे के साथ ब्याही जाएगी। और जब वो लड़की को वो लेके आया और इसहाक को दिखाया और इसहाक को बोला कि ये तेरी पत्नी है, उसने कहा अच्छा, ये परमेश्वर ने दी है। उन्होंने कहा ठीक है। और बाइबल कहती 20 साल उनके कोई भी संतान नहीं हुई और वो शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। और जब शाम को क्या ध्यान करता था वचन का, कि जो वचन में लिखा हुआ वो अपने आप पूरा नहीं होता, आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, आपको बार बार उस पर मनन करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकाल